जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा, आर्टिकल 370 पर प्रस्ताव को लेकर विवाद। जैन की विधानसभा में हाथापाई, इंजीनियर रशीद के भाई के 370 पर बैनर दिखाने पर जमकर हंगामा। पक्ष विपक्ष के विधायकों के बीच जमकर झड़प, विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने किया विरोध। मार्शल को बीच बचाव के लिए आना पड़ा, इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। बारामूला से विधायक के भाई हैं खुर्शीद अहमद शेख, दिखाया उन्होंने बैनर पर भड़क गए बीजेपी के नेता। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस हुई। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं के बीच महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस हुई। बैठक में एनआईए, आईबी, रॉ सभी एजेंसीज के चीफ शामिल। इसके साथ ही बैठक में सीएपीएफ के डीजी, राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारी मौजूद। आतंकवाद के विरुद्ध गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, आतंकवाद निरोधी सम्मेलन में बोले 4 एजेंसियों ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। अमित शाह बोले फंडिंग तंत्र का हमने खात्मा किया, एजेंसियों को और मजबूत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर बोली स्मृति ईरानी, मैं चुनौती देती हूं उमर अब्दुल्ला को जाएं झारखंड और महाराष्ट्र में और बोलेंगे वो भारत का बंटवारा करना चाहते हैं। सीएम योगी का बजरंगबली को लेकर बड़ा बयान, जिन्हें बजरंगबली नहीं पसंद तो वो वहां जाएं जो उन्हें पसंद। भारत में कौन ऐसा भारतीय होगा जो बजरंगबली को न मानता हो। और जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंगबली को न मानता हो। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, बजरंगबली और श्री राम का नाम राजनीति में प्रयोग करने वाले पाप के भागीदारी होंगे, श्राप के भागीदारी होंगे। बजरंगबली तो सभी के देवता है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल चंद हसन ने योगी के बजरंगबली वाले बयान पर कहा, जब से शक्ति बीजेपी की कम हुई, लोकसभा में और पीडीए बढ़ी, तभी से बीजेपी की भाषा बदल गई। फखरुल बोले योगी जी अली बजरंगबली की बात करते हैं, किसानों बेरोजगारों की बात नहीं करते। बीजेपी के नेता मोहसिन रजा ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया, बोले देश में बजरंगबली की नहीं तो क्या बाबर की हम बात करेंगे। लखनऊ में जारी पोस्टर वॉर, नया पोस्टर सामने आया। पोस्टर में अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी की तस्वीर, लिखा न बांटेंगे न काटेंगे, एक रहेंगे तो बटेंगे तो गैस सिलेंडर। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप, कहा बांग्लादेश जो पैसा गया वो हेमंत सोरेन का भी गया, आलमगीर आलम ने भेजा, इसकी जांच होनी चाहिए। बांग्लादेश और कनाडा में हिंदुओं पर हमले पर गिरिराज सिंह बोले, राहुल गांधी लालू यादव से लेकर किसी की जुबान नहीं खुलती। बांग्लादेश में हिंदुओं पे प्रहार हो और चाहे कनाडा में हो, लालू यादव सहित तमाम राहुल गांधी का तो मुंह में बर्फ ही जम जाता है। गया के इमामगंज में हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा पार्टी की प्रचार गाड़ी पर हमला, हमलावरों ने लाठी डंडों से पोस्टर फाड़ डाले। राहुल गांधी का आरएसएस पर तीखा प्रहार, बोले आरएसएस संविधान की पीठ में छुरा घोंपना चाहता है। आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकती, डरते हैं, मगर लक्ष्य पीछे से इसमें छुरा मारने का। राहुल गांधी बोले, मैंने देखा है बड़ी सी बिल्डिंग है, हजारों करोड़ों की जमीन होगी, ये शिशु मंदिर का पैसा आया कहां से। पंजाब कांग्रेस चीफ ने पत्नी पर दिया विवादित बयान, कहा मेरी पत्नी के पास मेरे लिए समय नहीं, मेरे किसी काम की नहीं रही, वो मेरे हाथ से गई। अमरिंदर सिंह की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू बोले, मैं तो हैरान हूं, कांग्रेस का अध्यक्ष पंजाब की महिलाओं के बारे में ऐसी बात कर रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी पर कहा, मुद्दों को भटकाने के लिए उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान, कांग्रेस पर जमकर हमला, बोला कांग्रेस को झूठा और बेशर्म बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, कांग्रेस कहती है आप धर्म की बात करते हो, हम कहते हैं धर्म की नहीं तो क्या हम अधर्म की बात करें।
मस्जिद और लाउड स्पीकर पर बोले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, मैं आपको जुबान देता हूं, मुझे सत्ता में ला दो, महाराष्ट्र में एक भी मस्जिद पर लाउड स्पीकर नहीं रहेगा। बोले राज ठाकरे। पिछले दिनों औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने हजारों मुसलमानों के साथ मुंबई में मार्च निकाला, उनकी हिम्मत क्यों हुई ऐसी? राज ठाकरे ने किया कटाक्ष, बोले उद्धव ने अपने पिता के सामने लगे हिंदू हृदय सम्राट का नाम मिटा दिया। मस्जिद लाउड स्पीकर पर ठाकरे की टिप्पणी पर बोले नाना पटोले, हमारा संविधान कहता है कि सभी लोग अपना धर्म मान सकते हैं, किसी को किसी के धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सदाभाऊ खोत ने शरद पवार पर दिए अपने विवादित बयान के लिए माफी मांगी, कहा मेरा इरादा किसी व्यंग से बात करने का नहीं था। पहले उन्होंने कहा था गांव की भाषा को समझने के लिए उससे मिट्टी में काम करना पड़ता है। आज नागपुर में 3 रैलियां करेंगे शरद पवार, कल हिंगट घाट में सभा। राहुल के संविधान की कॉपी दिखाने के पर संजय राउत बोले बीजेपी वाले कुछ भी दिखा सकते हैं, बीजेपी तो झूठ फैलाती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने जारी किया घोषणा पत्र। नागपुर में शरद पवार का बयान, मुझे विश्वास है महाराष्ट्र की जनता को परिवर्तन चाहिए और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का हम काम करें। महाविकास आघाड़ी ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, जनता से 5 वादे किए। महालक्ष्मी योजना में महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का ऐलान किया। पटना के गुलबी घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार। छठ को नया सुर देने वाली शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार पटना में राजकीय सम्मान के साथ विदाई। पटना में बिहार के स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को मुख्यमंत्री नीतीश ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ हुई। पटना में लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर रामकृपाल यादव और संजीव चौरसिया बोले, उनके निधन से देश को क्षति हुई, संगीत की दुनिया वीरान। जम्मू कश्मीर के नादिहाल के पास संदिग्ध आईडी विस्फोटक का पता लगाने के बाद सुरक्षा बलों ने शुरू की जांच। छठ महापर्व के तीसरे दिन आज डूबते हुए सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। व्रती महिलाएं देंगी अर्घ्य। दिल्ली में सूर्य ढलने का समय शाम 5:32 का है। पटना में शाम 5:04 पर होगा सूर्यास्त। व्रती महिलाएं नदी में कमर तक पानी में होंगी खड़ी, हाथों में होगा सूप और पूजन की सामग्री। संगम नगरी प्रयागराज में भी शाम और सुबह के अर्घ्य के लिए तैयारियां पूरी। संगम घाट पर हजारों श्रद्धालु जुटेंगे। सूरत और बिहार में भी पूर्वांचल के लोगों में छठ को लेकर जबरदस्त उत्साह। छठ सरोवर तापी नदी के किनारे छठ घाट तैयार। 50,000 से अधिक लोग देंगे सूर्य को अर्घ्य। छठ के तीसरे दिन बिहार के दौरे पर होंगे केंद्रीय मंत्री नड्डा। मुख्यमंत्री नीतीश के साथ घाटों का निरीक्षण करेंगे। नड्डा और नीतीश कुमार गंगा में बोट की सवारी भी करेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने छठ पूजा के लिए लिखा गीत। ममता और बीजेपी के नेता छठ पूजा में लेंगे हिस्सा। लखनऊ में छठ पूजा पर 7 नवंबर यानी कि आज अवकाश यानी छुट्टी घोषित। छठ पूजा के तीसरे दिन पवित्र स्नान करेंगे श्रद्धालु। बिहार के मंत्रियों के घर छठ पूजा में शामिल होंगे नड्डा। 7 बजे दिवंगत और लोक गायिका शारदा सिन्हा के घर जाकर उन्हें देंगे श्रद्धांजलि। दिल्ली में अभी भी जहरीली बनी हुई है हवा। आनंद विहार अशोक विहार इलाके में EQI 400 के पार। दिल्ली में शुरू हुई हल्की हल्की ठंड। छाई कोहरे की पतली चादर। अक्षरधाम से तस्वीरें सामने। दिल्ली में यमुना में प्रदूषण को लेकर बवाल जारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना तट पर पूजा करने की आज्ञा देने से इनकार किया। दिल्ली की जहांगीरपुरी में EQI सबसे खराब स्तर पर। 428 के पार EQI। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण ही प्रदूषण। आनंद विहार में EQI पहुंचा 426।
आनंद विहार के आसपास भी AQI 400 के पार। अशोकनगर, द्वारका, पंजाबी बाग, बवाना में 400 के पार AQI। प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील। मुंबई में मौसम ने बदली करवट, चली ठंडी हवाएं, मरीन ड्राइव पर घना कोहरा। मुंबई में वायु प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने पर BMC ने उठाया कदम, पानी के छिड़काव का किया जा रहा है इस्तेमाल। प्रयागराज में सामने आई कोहरे की तस्वीरें, सुबह सुबह अब पड़ने लगी है ठंड। अलीगढ़ में कोहरे की पतली परत, ठंड और कोहरे ने शहर को अपनी चपेट में लेना शुरू किया। पराली जलाने पर अब 2 गुना जुर्माना, 5 एकड़ पर किसानों को 10,000 रुपए। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र का निर्णय। दरभंगा में युवक की गोली मारकर हत्या, वृंदावन घाट से शव बरामद। कराईकुड़ी में मवेशी चराने वाली महिलाओं को शिकार बनाने वाला अपराधी गिरफ्तार, पैर टूटने के बाद अस्पताल में भर्ती दरिंदा। पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए शुरू हुई सीधी विमान सेवा। अलायंस एयर का 42 सीटर विमान 21 यात्रियों को लेकर पहुंचा पिथौरागढ़। सूरत के सिटी लाइन इलाके में स्थित सलून स्पा में आग लगी, 2 महिलाओं की। गोरखपुर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का हिस्सा गिरा, SSB इंस्पेक्टर की मौत, एक अन्य गंभीर रूप से घायल। यूपी के मुरादाबाद से सामने आई बदले की कहानी, बेटी की आत्महत्या का परिवार ने लिया बदला। 9 महीने पहले बेटे ने की थी आत्महत्या। प्रिंसिपल पर बेटे को लगातार प्रताड़ित करने का परिवार ने लगाया था आरोप। 9 महीने बाद मां बेटों ने योजना बनाकर प्रिंसिपल को मार डाला। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में 5 वर्ष की बच्ची से रेप हत्या। ज्वाइंट फोरम ऑफ डॉक्टर्स टीम के 3 सदस्य अलीद्वारपुर रवाना। पौड़ी में विशेष समुदाय की युवक ने युवती के अश्लील फोटो वायरल कर दी, पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में खेत में 18वीं सदी के हथियारों का जखीरा बरामद। इतिहासकार ने हथियारों को 200 वर्ष पुराना बताया। संभल में कार की डिमांड पूरी नहीं होने पर दूल्हे ने बारात लेकर आने से इनकार किया। प्रेम प्रसंग में 3 महीने पहले रंगे हाथों पकड़े जाने पर थाने में समझौते के बाद शादी तय हुई। लखनऊ में सेवानिवृत्त न्यायिक न्यायाधीश की बेटी 10वीं मंजिल से गिरी, पिता ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया।